अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.6। तो क्लास देखते हैं फिर 18.6 को। जी, तो क्लास 18.6 में हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं प्रूफ। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S देन शो दैट, क्या मतलब प्रूफ करना है। और यहाँ पर देखेंगे हमें इस तरह से अपॉन में वैल्यू लिखेंगे। तो क्लास यहाँ पर जो हम मेथड यूज करने वाले हैं उसका नाम है के मेथड। ठीक है, के मेथड के नाम से ये जाना जाता है और हम उसी को यूज करते हुए अपने इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो देख लेते हैं के मेथड कैसे यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो P रेशियो Q और R रेशियो S दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज रेशियो के फॉर्म में लिखी होती है उसको हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। पहले लिखिएगा लेट, मैं इसको P अपॉन Q में भी लिख सकती हूँ। इसी तरह से यहाँ पर R रेशियो S को मैं R अपॉन S की सूरत में भी लिख सकती हूँ। यानी कि ये जो मेरे पास रेशियो है इसका मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। यानी ये वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है और ये वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है, तो हम रेशियो के बजाय इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये दो मेरे पास रेशियो है या दो मेरे पास फ्रैक्शन है, अगर मैं इन दोनों को कह देती हूँ कि दोनों जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। किसके इक्वल है, के। तो अगर ये दोनों ही के इक्वल है तो देखिए ये जो है P अपॉन क्यू इक्वल है R अपॉन एस के, और R अपॉन एस को मैंने कह दिया कि इक्वल है क्यू के। तो अगर दोनों ही के इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब P अपॉन क्यू भी के इक्वल हो गया और R अपॉन एस भी के इक्वल हो गया ना ऐसे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। जब ये इसके इक्वल हो सकता है तो ये भी इसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इसका मतलब मैं दोनों को के इक्वल लिख सकती हूँ। तो पहले मैं यहां से P की वैल्यू निकाल लेती हूँ। P अपॉन क्यू को मैं लिखूंगी के इक्वल। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्यू यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये के से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहां पर मैंने P की वैल्यू निकाली। इसी तरह से सेम मैं यहां पर R अपॉन एस को भी लिख सकती हूँ के इक्वल। थोड़ा सा गैप करके लिख रही हूँ। R अपॉन एस को भी मैं के इक्वल लिख सकती हूँ। जैसे मैंने P अपॉन क्यू को के इक्वल लिखा, इसी तरह से मैं R अपॉन एस को भी के इक्वल लिख सकती हूँ। यहां से मैं R की वैल्यू निकाल सकती हूँ। S यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू एस के। ठीक है, तो अब देखिएगा ये मेरे पास आ गई है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इसको मैं 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, देन वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q। ये देख सकते हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा जहां जहां मेरे पास P लिखा हुआ है, P को मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, P किसके इक्वल है, Q के।
तो जहां जहां पी है वहां मैं पी की ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ ना। इसी तरह जहां जहां आर है, आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एस के। तो लेकिन आर तो अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा ना, अभी तो हम सिर्फ पी की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ पी की जगह पे पुट कर देती हूँ। ये देखिएगा 8, पी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, क्यू के। क्यू के पी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू के। तो जहां जहां पी है वहां मैं पी की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। आगे लिखा हुआ है -3Q, फिर अपॉन में देखें, यहां पर भी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 8P है ना, तो P की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, Q के और प्लस, क्योंकि मेरे पास Q की कोई वैल्यू नहीं है तो Q को हम एज इट इज वैसे ही लिखते रहेंगे। मेरे पास सिर्फ P की वैल्यू है तो मैं P की प्लेस में क्या लिख दूंगी, Q की, क्योंकि P किसके इक्वल है, Q के। अब यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 8 को 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 8Q के -3Q अपॉन, यहां भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 8Q के +3Q। ठीक है, अब देखें इन इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पर Q कॉमन है, इसके पास भी Q है, इसके पास भी Q है, तो मैं Q कॉमन ले सकती हूँ। यहां से मैं Q कॉमन ले लूंगी। अब Q कॉमन लेने के बाद देखिए अंदर क्या बचेगा रिमेनिंग, क्योंकि जो बाहर कॉमन आ जाता है वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। यहाँ बचेगा 8K माइनस, इधर क्या रह गया 3, ठीक है, और यहां से भी Q कॉमन आ सकता है तो हम Q कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास रिमेनिंग होगा 8K +3। ठीक है, यहां पर हम Q से Q कैंसिल कर देंगे, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अब यहाँ क्या बचेगा, 8K -3 अपॉन 8K +3। ठीक है, तो ये मेरे पास अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, तो देख लेते हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरी क्या है, 8R -3S अपॉन 8R +3S। तो क्लास अब ये मेरी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि R किसके इक्वल निकाला हुआ है मैंने, एस के। तो जहां जहां R लिखा हुआ है उसकी प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, एस के। तो लिख देते हैं, R की प्लेस में आ जाएगा एस के और -3S एज इट इज लिखा रहेगा। इसी तरह से अगेन नीचे डिनोमिनेटर में देखिएगा, जहां R है वहां R की जगह पे मैं लिख सकती हूँ एस के और +3S लिखा रहेगा एज इट इज। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 8SK -3S
अपॉन, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हो जाएगा 8SK प्लस 3S। जी तो क्लास, अब यहाँ ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में आप देख सकते हैं कि S जो है वो कॉमन आ रहा है, इसके पास भी S है, इसके पास भी S है, तो हम S कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा, 8K माइनस 3। सेम इसी तरह से नीचे भी S कॉमन है तो मैं S कॉमन ले लेती हूँ। S कॉमन लेने के बाद देखिए अब यहाँ क्या रह गया, S तो बाहर आ गया तो नीचे क्या रह गया, अंदर क्या रह गया, 8K प्लस यहाँ पर रह गया 3। ठीक है, अब देखिए S से S क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल सेम एक जैसी है। ये तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव हो गया। नीचे लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। सेम यहाँ भी हमें वही करना होगा। सबसे पहले ये रेशियो को लिखना होगा डिवीजन की फॉर्म में P अपॉन Q, और इन दोनों को हमें सपोज करना होगा K के इक्वल, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर K मेथड। ठीक है, हम यहाँ पर K मेथड यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम K के इक्वल सपोज करेंगे। तो लिख देते हैं लेट, तो P रेशियो Q के बजाय मैं यहाँ पर लिख रही हूँ P अपॉन Q। अच्छा, ये चीज हम हर क्वेश्चन में करेंगे क्लास। सबसे पहले इनको K के इक्वल सपोज करना, फिर यहाँ से P की वैल्यू निकालना, यहाँ से R की वैल्यू, ये हर क्वेश्चन में ये काम होगा। ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये दोनों रेशियो या दोनों फ्रैक्शन हमारे किसके इक्वल है, K के इक्वल। ठीक है, चूंकि दोनों ही K के इक्वल है तो मैं P अपॉन Q को भी K के इक्वल लिख सकती हूँ और R अपॉन S को भी K के इक्वल लिख सकती हूँ। तो लिख लेते हैं P अपॉन Q को भी मैंने लिखा K के इक्वल, और इधर R अपॉन S को भी मैं लिख लेती हूँ K के इक्वल। यहां से मैं P की वैल्यू निकालूंगी तो Q इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू Q के। इसी तरह से यहाँ पर S डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, SK। ठीक है, चाहे तो इनको आप कोई नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं, और अगर नहीं भी देंगे तो इट्स ओके। चले दे देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, 1 जो है वो मेरी शो कर रही है P की वैल्यू को, और 2 इक्वेशन मेरी शो कर रही है R की वैल्यू को। अब हम अपनी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट बना हुआ है मेरा, और अंदर ये देखें बाहर छोटा सा ये जो आपको 3 नजर आ रहा है इंडेक्स का मतलब है कि दिस इज अ क्यूब रूट, P क्यूब प्लस R क्यूब अपॉन Q क्यूब प्लस S क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू निकाली है P की और R की, वो हम इसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है पुट करने के बाद। तो यहां पर मैं P की प्लेस में क्या रख सकती हूँ, Q के, और क्योंकि इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो हम भी क्यूब लगा देते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, आर क्यूब। आर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एस के। और इसके ऊपर लगा देते हैं क्यूब। इसी तरह से सेम नीचे देखें, यहाँ पर Q और S लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर Q और S की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, ना Q की कोई वैल्यू है और ना ही S की कोई वैल्यू है। तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। Q क्यूब को कॉपी कर लेते हैं प्लस S क्यूब को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना मेरे पास, जिसकी वैल्यू थी मैंने वो पुट कर दी। उसके बाद अब ये क्यूब देखिएगा, Q पे भी अप्लाई होगा और K पे भी अप्लाई होगा, तो हम दोनों पे क्यूब लगा देते हैं। Q पे क्यूब आ जाएगा और K पे क्यूब आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये वाला जो होल क्यूब है ये S पर भी अप्लाई होगा और K पर भी अप्लाई होगा, यानी दोनों पर क्यूब अप्लाई हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर हम C लगाते रहेंगे क्योंकि क्यूब रूट है। ये क्यूब और प्लस S क्यूब ये हम कॉपी करते रहेंगे। जी क्लास, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्यूब जो K क्यूब है, यहाँ भी K क्यूब है, ये क्या है, कॉमन आ सकता है ना दोनों में। यहाँ भी K क्यूब है और यहाँ भी K क्यूब है, तो हम K क्यूब को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ K क्यूब को। K क्यूब जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा, क्यू क्यूब, क्यू का क्यूब और इधर प्लस S का क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्यू क्यूब प्लस S क्यूब। तो क्लास आप देख सकते हैं कि ये वाली ब्रैकेट क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, क्यू क्यूब प्लस बिल्कुल सेम एक जैसी है। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो इस तरह से कैंसिल हो सकती है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा क्लास, जब बीच में प्लस की साइन आती है ना इस तरह से, तो हम कभी भी इनको अलग अलग कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, या तो फिर अगर प्लस हम कैंसिल कर रहे हैं तो पूरी की पूरी वो चीज कैंसिल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जैसे प्लस लगा हुआ है तो मैं ये पूरी ब्रैकेट पूरी इससे कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से अगर आप चेक करना चाहें कि क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल कर दें और एस क्यूब से, तो वो रॉन्ग होगा। जब भी कभी प्लस की साइन आती है तो या तो वो पूरी कैंसिल होगी या फिर एक भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो चूंकि पूरी ब्रैकेट ही कैंसिल हो रही है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। ये देखें, ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद अब देखें अंदर मेरे पास क्या बचा, सिर्फ k की पावर क्यूब बची, और क्योंकि डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो चुका है तो वो हम नहीं लिखेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसका मतलब आपको पता है कि अगर ये जो इंडेक्स है ये किस फॉर्म में, इंडेक्स की फॉर्म है। अगर मैं इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपको पता है कि जब कभी भी यहाँ कोई इंडेक्स की फॉर्म में लिखा होता है और हम उससे एक्सपोनेंट बनाने जा रहे होते हैं तो वही जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो क्या बन जाता है, 1 से डिवाइड हो जाती है वो पावर। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब पावर, यानी मैं उसे पावर की सूरत में लेकर आना चाह रही हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ ना कि यहाँ पर के क्यूब और इसकी होल पावर को मैं लिख लूँ 1/3। ठीक है ना, अब क्या हुआ, मैंने इंडेक्स को पावर में कन्वर्ट कर दिया, या यू कैन से द एक्सपोनेंट। अब हमने यहाँ पर इंडेक्स को एक्सपोनेंट बना दिया, तो जब कभी भी ये एक्सपोनेंट बनेगा तो हमेशा 1 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए अंदर पावर क्यूब है और बाहर पावर 1/क्यूब है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल होने के बाद मेरे पास यहाँ पर अब क्या रह गया, सिर्फ के रह गया। क्या रह गया, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बचा
के, क्योंकि क्यूब तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो लिख दीजिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड P अपॉन Q के इक्वल है। ये मेरी राइट हैंड साइड है। और अब मैं जहां जहां मेरी वैल्यू P की वैल्यू है वो मैं पुट कर देती हूँ Q के। और चूंकि यहाँ पर R तो नहीं है तो R की वैल्यू तो पुट नहीं हो सकेगी, लेकिन हाँ P की वैल्यू जरूर हमारे पास है, और P किसके इक्वल है, Q के। तो मैं P की जगह पे Q के पुट कर देती हूँ। और अपॉन में Q लिखा हुआ है उसे हम लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में Q है, तो Q से Q कैंसिल हो गया। मेरे पास सिर्फ क्या बचा, K बचा। तो देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों जगह पर K आ चुका है। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है प्रूफ। नीचे लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये यहां पर प्रूव होगी, ठीक है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इनके रिमेनिंग पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा के मेथड। इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। मेरी वीडियो को बार बार देखें, वॉच करें, नहीं समझ आता इंशाल्लाह जरूर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वैसे ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह मुझे इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट तक के लिए, जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। लेकिन बस जाने से पहले एक ही बात कि वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और भी क्लिक करेंगे तो और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।